जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहिबगंज में विसर्जन हो, या सरूल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है? आराम से चलो, आगे दूसरा नहीं करो, फोटो कैमरा बाद में लेंगे। यही गली से सर हम लोग प्रत्येक वर्ष के जाते थे। 10 गो कमेटी था सर। जुलूस के रूप में नाचते गाते लोग निकलता है, तो सर यहाँ पर थाना पर भारी गाड़ी लगा दी। लाइव कर पीछे पीछे की हम लोग सब दुकान जल गया, हम लोग का किसी का दुकान था, पंडित जी लोग हम लोग हैं और हम सब परिवार यहीं सब लोग परिवार यहीं से और सिर्फ पथराव सर वहाँ से हुआ। सीसीटीवी फुटेज में सभी का स्पष्ट दिख रहा है। जल गया हम लोग ना दुकान लगाने दे रहे हैं और कुछ करने दे रहे हैं। एसडीएम अनिमेष रंजन। चलो पीड़ित घर कहाँ आगे जा रहा जी इधर छोड़िए। ठीक है, शांति बनाए रखिए, शांति रखिए ना सर। बाइट रहने दो। घटना स्थल पर आए हैं सर, पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं सर, क्या कुछ आपने अभी तक देखा सर? नहीं, मैं आया था बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना है, तो मेरा फर्ज बनता है वस्तुस्थिति की क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो। ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्यौहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। बोली से किसको दुश्मनी है, रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो PFI जिसको हमारी सरकार ने बैंड की थी, इस तरह के लोग, PFI चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो, तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस JMM-RJD की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे, बरही में भी हुए थे। सिर्फ SP को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई। लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया, UCC के लोग जुलूस निकाले थे, उस पर पुलिस मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ, उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो को बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व, जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरहुल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया और उस सरहुल को जुलूस नहीं जाने दिए। तो जब जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस JMM-RJD की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्यौहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो, तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और मैं प्रशासन को कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया कि वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ। ये प्रशासन को नहीं दिख रही है।
और प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर पेट्रोल पंप कैसे पहुंची, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था यहाँ का प्रशासन। और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहिबगंज में विसर्जन हो, या सरूल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है। कहीं हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग होगी कि इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री मोहा में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके ज़िला में इस तरह की घटना हो रही। तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे, कि बस सर हम बोले समझाओ लोग को। बोला नहीं, समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज कुछ ये उपद्रवों के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता, मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रव करने वाले, जो सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते हो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊँगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है सर उससे संतुष्ट हैं सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार करो, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार हो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की ज़रूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी का, हमने भी सरकार चलाई थी। बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? किसी की थी हिम्मत? आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।